सो फाइनली मैंने वॉर 2 देख ली है, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वॉर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये ऋतिक रोशन के 25 साल के करियर का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। और जो लोग ऋतिक के फैन हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये एक फेस्टिवल से कम नहीं। कबीर के रूप में ऋतिक वापस आए हैं और इस बार उन्होंने अपनी गेम को एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा किया है कि पहली वॉर देखने के बाद आप लोग कहोगे कि ये वाला कबीर तो कबीर 2 है। ऋतिक का स्क्रीन प्रेजेंस शुरू से ही डोमिनेटिंग है, वहीं फिल्म के ओपनिंग सीन के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ऋतिक को ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। क्योंकि जो पहले ही फ्रेम से ऑरा फार्मिंग शुरू होती है वो मूवी के एंड तक खत्म नहीं होती। वॉर 2 की कहानी अपने जॉनर के हिसाब से सरप्राइजिंग तरीके से लेयर्ड है। वायरफ स्पाई यूनिवर्स के अंदर अभी तक जितनी भी फिल्म बनी है उनमें से ये सबसे ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। पहली हाफ में आपको एक्शन सीक्वेंस दिखाकर ओवरवेल्म करके आपका एड्रेनलिन रश को ट्रिगर किया जाता है, वहीं सेकंड हाफ में इमोशनल डेप्थ के बीच बोए जाते हैं जो कि मूवी के एंड में पे ऑफ होता है। कहानी में ऐसे मोमेंट्स है जहां आपको लगेगा कि आप सब समझ गए, लेकिन तभी एक सीन में ट्विस्ट आ जाएगा और हर एक ट्विस्ट का टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि उसका रिवील कहानी को आगे बढ़ाता है, ना कि सिर्फ शॉक देता है। ये चीज इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्केल और स्पेक्टिकल के साथ साथ स्टोरी भी इक्वली पावरफुल है। और फिर एंट्री होती है जूनियर एनटीआर की रघु के रूप में। भाई साहब क्या ही स्क्रीन प्रेजेंस था उनका, बैकग्राउंड स्कोर से लेके उनका बॉडी लैंग्वेज तक सब एक सिनेमैटिक इवेंट जैसा लगता है, जहां जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर शुरू से एंड तक आपको गेसिंग मोड में रखता है कि उसके असली इंटेंशंस क्या है, उसकी लॉयल्टी किसके तरफ है। एंड आई मस्ट से कि ट्रेलर में भी उन्होंने अच्छा खासा मिसलीड कर दिया था हमें, लेकिन एक एक्शन एंटरटेनर मूवी में इस तरह का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज्यादा रेयर है, जहां एक्टर सिर्फ मसल पावर नहीं बल्कि अपने एक्सप्रेशन से भी स्क्रीन का टेम्परेचर बढ़ा दे। ऋतिक और एनटीआर के सीन्स एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं, जहां दोनों के बीच में केमिस्ट्री काफी नेचुरल लगती है, जैसे दोनों ही अपने अपने जोन का बेस्ट फॉर्म हो और वो एक दूसरे को पुश कर रहे हो बेहतर बनने के लिए। जूनियर एनटीआर ने क्या ही ऑरा मैच किया है ऋतिक के साथ, जहां उनके एंट्री से लेके लास्ट सीन तक एनर्जी का लेवल कभी नीचे नहीं जाता। वायरफ स्पाई यूनिवर्स का स्केल पहले ही ह्यूज था, लेकिन वॉर 2 उसमें इमोशंस का एक सॉलिड लेयर ऐड करता है। पहले पठान, टाइगर, वॉर ने ग्राउंड वर्क बनाया, लेकिन ये फिल्म उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। जो मेंटर मेंटी डायनामिक पहले फिल्म में ग्लिम्स के रूप में दिखी थी, वो यहाँ फुल फॉर्म में आ जाता है। कोलोनियल लूथरा और कबीर का ट्रैक शुरू से ही टोन को सेट कर देता है कि ये एक एक्सपीरियंस स्पाई और एक इमोशनली लेयर्ड मेंटी का कॉम्बो कैसा होता है, और यही डेप्थ ही कबीर के कैरेक्टर को और ह्यूमन बनाती है। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर एज काव्या सिर्फ ग्लैमर का कोटा पूरा करने के लिए इस फिल्म में नहीं है, उनका एक्शन सीक्वेंस में वो जो अपनी जगह को मेंटेन करती है और रोमांटिक बीट्स में इक्वली स्ट्रांगली खुद को प्रेजेंट करती है, वो आगे जाकर कबीर के सैक्रिफाइसेस का एक इमोशनल मिरर बन जाती है। काव्या के कुछ डिसीजंस डायरेक्टली कहानी का कोर्स बदलते हैं, जो प्रूव करता है कि फीमेल लीड को यहाँ एक्चुअल वेट दिया गया है। इसके अलावा ऋतिक कियारा का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और उनका रोमांटिक सॉन्ग दोनों ही यहाँ पे छाप छोड़ जाएगा। एक्शन की बात करें तो वॉर 2 ने एक नया बार सेट कर दिया है, जहां पहले ही सीन में मूवी का मोड सेट हो जाता है। उसके बाद जो कार सीक्वेंस है वो भी किसी से कम नहीं। इसके अलावा जब पार्किंग में एक मासी एक्शन वाला सीक्वेंस आता है तो आप समझ जाते हो कि इस मूवी के अंदर हर एक कैरेक्टर को चुन चुन कर प्लेस किया गया है। इसके अलावा क्लाइमेक्स का इनोवेटिव एक्शन ब्लॉक देखकर लगता है कि वो एक इमेजिनेशन और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट कॉम्बो है। हर एक एक्शन बीट का एक नैरेटिव पे ऑफ है, जो सिर्फ शोकेस के लिए नहीं है। मतलब जब कभी लड़ रहा होता है तब आप उसके पंचेस में उसकी कहानी को फील कर सकते हो। साथ में स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस उसका वेट और बढ़ा देता है। म्यूजिक की बात करें तो जनाबे आली को क्यों वायरफ ने रिलीज नहीं किया, वो थिएटर में देखने के बाद में समझ आ जाता है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेंट और एनर्जेटिक एक्सपीरियंस हमें मिला है थिएटर के अंदर, वो फोन या लैपटॉप में देखकर शायद ही मिल पाता। ऋतिक और एनटीआर का डांस ऑफ काफी कमाल का था, जहां उनके स्टेप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और सेकेंड हाफ में जो अनएक्सपेक्टेडली स्वीट सॉन्ग है वो भी काफी अच्छा था। कबीर का हमें एक सॉफ्टर साइड यहाँ देखने को मिलता है, जो कि पहले वॉर मूवी में हल्का सा देखने को मिला था, लेकिन इससे काव्या और कबीर का जो हार्टफेल सीक्वेंसेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली वॉर में हमने मेंटर कबीर को देखा था, लेकिन यहाँ हम मेंटी कबीर को देखते हैं, और ये आर्क ऋतिक के करियर के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आर्क्स में से एक है।
ऋतिक ने रोल में जो ग्रेविटी ऐड की है वो क्लियर होता है उनके हर एक क्लोजअप शॉट से। एनटीआर के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा और वो है उनका बीजीएम। जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे तो एक शैतान वाला बीजीएम बज रहा था जो कि उस सीन को और भी ज्यादा एलिवेट कर रहा था। और यहाँ पर अगर मैं अनिल कपूर की बात ना करूं तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनको इस मूवी के अंदर बैकग्राउंड फिलर के जैसा नहीं रखा गया। उनको काफी स्ट्रेटेजिकली पॉइंट किया गया है जिसके वजह से वो मूवी के अंदर एक गेम चेंजर बनकर आते हैं, जो कि देखने में अच्छा भी लगता है। और अगर हम बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की तो उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो तुम्हें भैया थिएटर जाकर ही देखना होगा, क्योंकि वो हम फैंस के लिए एक ट्रीट है और फ्यूचर फिल्म्स के लिए एक सेटअप भी। फिल्म का रिपीट वैल्यू बहुत ही हाई है, जहां कहानी के ट्विस्ट, एक्शन सेट पीसेस और लीड एक्टर्स का इंपैक्ट ऐसा है कि एक बार देखने के बाद आप फिर से थिएटर वापस जाना चाहोगे। आपकी थिएटर का तो नहीं पता, बट हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा हूटिंग और चीयरिंग हो रही। वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जो दिखाती है कि जब टॉप क्लास एक्टिंग, टाइट राइटिंग, ग्रैंड स्केल और शार्प डायरेक्शन एक साथ मिलते हैं तो रिजल्ट कितना इंपैक्टफुल हो सकता है। ऋतिक ने अपने 25th ईयर को एक ब्लॉकबस्टर के साथ मार्क किया है और एनटीआर ने प्रूव कर दिया है कि वो नेशनल लेवल पे कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये फिल्म एक इवेंट है, एक एक्सपीरियंस है और एक इंडियन एक्शन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क है जिसे आपको थिएटर के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं इसके एंडिंग एक्सप्लेन पर भी वीडियो लाने वाला हूं, तो अगर तुम उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक